हेलो गाइस, वेलकम चैनल। और आप देख रहे हैं मैथ मार्वल्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग सेट सॉल्व करेंगे, वो है आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, ये जो सेट है वो है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का। ठीक है, आपको इसमें हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, जबकि एक गलत क्वेश्चन होने पर 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी 3 नंबर, अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, इसमें कुल टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। उसमें आपका आता है मैथ, रीजनिंग एंड जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस वगैरह सब कुछ आता है, सब कुछ। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैथ की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो कह रहा है कि इसका आंसर बताइए। तो 78, देखो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं एक काम करूँ, थोड़ा सेटअप इसको बना लूँ। हाँ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। ठीक है, उसको 2 से 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 जा, और 3 से कर देंगे तो 3 5 जा। दोनों को ऐड करेंगे तो 44। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। और 22 को फिर से 2 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 11। 11 में से 6 माइनस करना है तो 11 में 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 5। और यही होगा हमारा आंसर। किस समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसी को आप जैसे चाहो वैसे बड़ा बड़ा लिख कर आराम से करो। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण और उसके पिताजी की आयु का औसत कितना है, 29 है। तो भाई लक्ष्मण और उनके फादर की औसत आयु कितनी है, 29। 2 लोग हैं इसलिए 29 में 2 का गुणा कर देंगे। 30 से 1 कम है यानी कि 60 से 2 कम हो जाएंगे, 58 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा अब से 4 वर्ष बाद लक्ष्मण की आयु और उनके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब से कितना, 4 वर्ष बाद। तो लक्ष्मण में भी 4 साल बढ़ जाएंगे और पिताजी जो फादर हैं उनमें भी 4 साल बढ़ जाएगा। तो पिताजी की आयु की आधी हो जाएगी यानी 1/2। यहाँ से 2 का मल्टीपल करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 4, इसका मतलब हो जाएगा F प्लस 4। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 4 ऐड कर देंगे तो 4 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। 4 यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। इसका मतलब है 62। तो L प्लस F प्लस 4 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 4 इज इक्वल टू 62। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2L और L 3L हो जाएगा, प्लस का 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 62। 62 में से 8 जाएगा तो 3L की वैल्यू, 62 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 54। और 18 3 54, 18 3 54 होता है तो ये आ जाएगा 18। यानी लक्ष्मण जो है वो 18 साल का है। अगर लक्ष्मण 18 साल का अभी है तो पिताजी कितने साल के होंगे, 58 में से 58 में से 18 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 40 साल। तो पिताजी कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। अब ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर देते हैं। ये तो बेसिक तरीका हो गया, थोड़ा शॉर्ट तरीका भी सीखते हैं। कह रहा है कि लक्ष्मण और उनके पिताजी दोनों मिल करके 29 का दुगना 58 हो जाएगा। अब से 4 साल बाद उनकी आयु आधी हो जाएगी। आधी हो जाने का मतलब है, अगर हम फादर और लक्ष्मण को देखें तो लक्ष्मण दुगना हो जाएगा। ठीक, 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। कब, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद का मतलब है 4 इधर भी 4 इधर भी। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, 8। टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 66। 8 साल बाद इन दोनों का 66। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है, 2 और 3। तो 2 और 3, 2x 3x मिला करके कितना हो जाएगा, 2x और 3x मिला, सॉरी 2x और 1x मिला करके 66, यानी 3x मिला करके 66। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। और 22 का दुगना हो जाएगा 44। 44 साल है पिताजी की उम्र 4 साल बाद, तो अभी कितनी होगी, 40 होगी। ओरली हो जाने वाला क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अब काफ़ी कम लिखा है मैंने। इसमें भी जो लिखा है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 58 प्लस 8 66 हो जाएगा। 66 को आप 2 और 3 के रेशियो में बांट लो तो 44 और 20 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा 3000 रुपये की एक योजना में 18 महीने के लिए 40% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करके ब्याज कितना प्राप्त होगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, जबकि 9 मासिक देय है। 9 मासिक देय का मतलब है 18 महीने में 9, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा।
है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो 12 मंथ का कितना परसेंटेज है, 40% है। 3 से काट दूं, 4 से काट दूं, 4 3 12, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 9 महीने का कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 30% हो जाएगा। और अगर मुझे 2 बार का निकालना है तो ए बी रूल लगाया जा सकता है। ए बी रूल क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहले साल का 30%, दूसरे साल का 30% प्लस दूसरे साल का 30% का भी 30%। तो आपको पता ही होगा, 3 3 9 होता है, 30 30 60 होता है, यानी 69% इतना ब्याज पड़ जाएगा। अगर इस चीज़ को आप ओरल कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब 3000 का 69% आपको निकालना है क्या, ब्याज कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से करेंगे 9 3 27 के साथ, हासिल लगा 2, 6 12 6 3 18 19 20, और ये जीरो लगा दो तो 20 70, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, इनका योग 30 है और उनके बीच का अंतर यानी x माइनस वाई कितना है, 6। तो कह रहा उन संख्याओं के गुणनफल का 50% कितना होगा। समझ में आ रहा है कि x बड़ा कौन होगा, दोनों को जोड़ो 36, आधा कर दो तो 18 हो जाएगा, और y दोनों को घटाओ तो 24 और आधा कर दो तो 12 हो जाएगा। ये नहीं, ये दोनों हो गए। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 18 और 12, इसका 50% का मतलब होता है आधा करना, 1/2। तो बेसिकली हम इसको 9 से काट दें, 9 दूनी 18 होता है, 12 9 108। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टिक करोगे। ठीक है, अगला करें इसको। एक राशि को अमन और अकबर के बीच में बांटा जाता है। तो अमन है तो ए एम लिख देते हैं, अकबर है तो ए बी लिख देते हैं। बस हम ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं जिससे हम अकबर और अमन के बीच में भेदभाव समझ पाए। ठीक है, भेद समझ पाए, सॉरी भेदभाव नहीं, 4 और 5 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि विभाजित किया जाए तो इस समान राशि को अमन और ऊपर वाला अमर था, सॉरी अमर था, तो अमन, चलो अमन को हम ए एन से कर देते हैं। अमन और अकबर यानी ये ए बी, इसको 6 और 5 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि विभाजित किया जाता है तो अकबर को उस राशि से 600 रुपये कम प्राप्त होते हैं। वास्तविक में वितरित की गई कुल धनराशि कितनी थी, कुल राशि ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो अकबर की बात करें तो यहाँ पर अकबर को 5 4 9 में से 5वां हिस्सा मिल रहा था, यानी कि 5x अपॉन 9, x वैल्यू है टोटल। ठीक है, तो 9 में से 5x हिस्सा मिल रहा था, जबकि यहाँ पर अकबर को 5x हिस्सा मिल तो रहा है, पर 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 5वां हिस्सा मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो जो कम था क्या कम होगा, ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। तो 5x/9 माइनस 5x/11 इज इक्वल टू कितना, 600। ये 11 उधर 9 इधर, तो 5x इंटू ये आ जाएगा 2/11 9 99 बराबर 600। तो 5 दूनी 10 होता है, एक जीरो चढ़ जाएगा, 9 6 का 54, 9 6 का 54 59 आ जाएगा। तो 5940 ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए और बी का औसत क्रय मूल्य, ए और बी का औसत क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा टोटल। फिर हमसे कह रहा है कि बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। भाई बी का जो क्रय मूल्य है, बी का वो ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। तो बी वाले में अगर ए की बात करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 200 बराबर कितना, 1400। तो ए की वैल्यू यहाँ से 200 उधर जाएगा तो 1200, 1200 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 600। बी की वैल्यू 200 रुपये इससे ज़्यादा है, यानी 800 रुपये। ठीक है, ये वैल्यू जितनी जल्दी, देखो ये वैल्यू जो है ना, मैं निकालना बता रहा हूँ, इसका मतलब है ये वैल्यू आपको जितनी जल्दी हो सके निकाल लो, उतनी तेज़ आपका काम होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को क्रमशः 25% लाभ और बी को क्रमशः 50 रुपये की हानि पर बेचा जाता है। 25% लाभ का मतलब है 600 में हर चौथी चीज 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची जाती है, यही तो करते हैं ना। 25% लाभ 125/100, ठीक। जबकि 800 रुपये वाली चीज़ को
₹50 हानि पर बेचा जा रहा है यानी 750 में बेचा जा रहा है, अपॉन में इसका औसत निकालना है तो 2 कर दिया। इसको काटेंगे तो 15 चौको 60 होता है, 15 पचे 75 यानी 750। ये भी 750 प्लस 750/2 यानी कि आपका आ जाएगा 750। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को करने के लिए जाता है तो 45 दिन में करता है। अच्छा, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। यदि ए अपनी क्षमता की बात करें बाद में, पहले निकाल तो लें क्षमता। तो 45 और 36 का एलसीएम कितना होता है? 45 का दुगुना 90 होता है, 36 का पर दुगुना 90 नहीं होता। हाँ, 36 का 5 गुना होता है 180। तो क्या मैं 180 ले लूँ? तो दुगना की जगह ये 4 गुना हो जाएगा और 36 का ये 5 गुना हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए अपनी क्षमता यानी जो 4 है क्षमता, उसका 75% की वृद्धि कर देता है। 75% की वृद्धि, 75% होता कितना है? 3/4। रेशियो आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना निकाल भी सकते हो। तो 3/4 का मतलब है 4 में से 3 हिस्सा, 3 की वृद्धि कर देता है यानी 7/4 हो जाता है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 7/4। ये हो जाएगी ए की अब ओरिजिनल पावर। 4 से 4 कट जाएगा तो ए की ओरिजिनल पावर हो गई 7। अच्छा, बी क्या करता है? बी दक्षता अपवर्तित करता है, यानी बी को कुछ भी नहीं करना पड़ता। बी आपका जितना रहता है उतना ही रहता है। तो अब टोटल कितनी हो जाएगी? 12। अब 180 12 यूनिट से काम हो रहा है तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 15 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ओके, चलिए इस सवाल को करते हैं ज़रा सा। ओके, कह रहा है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या यानी कोई संख्या अगर x है उसका 25%, 25% को 1/4 भी लिख सकता था पर कोई बात नहीं। उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, यानी x/4 जो है वो x/6 से 7 अधिक है। तो चाहो तो x की वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो, पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको उधर उठा लो। तो x/4 माइनस x/6 इज इक्वल टू 7। ये 6 इधर जाएगा, ये 4 इधर जाएगा। चाहे तो एलसीएम ले लो 12, या 6 इधर 4 इधर, 6 में से 4 जाएगा तो 2x/4 इंटू 6 बराबर 7। ठीक है, यह आ जाएगा 6 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 सते 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 84। अब देखो, क्या ये स्टेप मुझे लिखने की ज़रूरत थी? यहाँ से 1/4 1/6 यानी कि हाँ 2x/6 को 24 लिखता, मैं डायरेक्टली 7 करता, इससे काटता 12 और 62 84। मतलब यही स्टेप सिर्फ लिखने की ज़रूरत थी। इसके बाद ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये हुआ कैसे। ठीक, और आप इसमें से जितने स्टेप चाहो उतने स्किप कर सकते हो, ये आपकी उस पर डिपेंड करता है। देखो, हर एक व्यक्ति एक जैसे टेक्निक से सवाल नहीं लगा सकता। ठीक है, तो जैसे अब ये एलसीएम वाला है 112 और 196। ठीक, आपको एलसीएम लेना किसने सिखाया होगा? अभी जो 12th पास करके आए हैं उन्होंने जब CHSL का फॉर्म भरा है, या जो अभी 1-1.5 साल पहले ही पास किए, 2 साल पहले पास किए, उनकी अभी उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। जिन्होंने अभी शुरुआत करी है वो इसको कैसे करेंगे? वो भाई 2 से ही तो डिवाइड करेंगे। तो 5 दूनी 10 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 8 दूनी सॉरी कॉमन ही लगेगा, 98 आ जाएगा, कॉमन ही लगेगा। ठीक है, अब जिसने 2-3 साल इसमें स्पेंड कर चुका है, 2 साल स्पेंड कर चुका है, तो वो इसका फटाफट करेगा। बाकी बहुत सारे लोग इसको फटाफट नहीं कर पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति एक जैसी टेक्निक नहीं लगा सकता। अब इसको मैं कैसे करूँगा? 7 से कटें, 7 तो 8 56, 7 से कटेंगे तो 14 सते 98। अगेन 7 से कर देते हैं तो ये 8 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर 7 दूनी 14, 2 और 8 का एलसीएम हमेशा 8 होता है, और 7 सते 49, 49 दूनी 98। ठीक है, 98 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64 की 4 से लेगा 6, 9 8 72, 6 78। तो ये आ जाएगा 784। देखो मैंने ऐसे किया। बहुत सारे लोग होंगे कि 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, अच्छा खासा लंबा चौड़ा ले जाएंगे। बहुत से होंगे कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ करेंगे, क्योंकि उनको पता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ग्रुप में ये है। ठीक, अब इनको पता है कि ये संख्या 14 से कट रही है। ठीक है, 14 से, जैसे 14 से कट रही तो 14 8 112, और 14 का नाम 14, और कितना आ जाएगा? 14 5 14 5 14 चौको 56। हाँ, 14 का स्क्वायर होता है ये तो। ठीक है,
तो ये अब उनको पता है ये 14 का स्क्वायर है, ये भी 14 से कट रहा है, तो 14 बाहर कर लिया। फिर एक 14 यहाँ पर, एक 14 यहाँ पर, तो 14 से डिवाइड कर लिया। ये इस तरीके से होता था, याद नहीं आ रहा मुझे, अब भूल रहा हूँ कितना। अच्छा 14, ठीक है 14 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 2 करेंगे, ठीक ऐसे हो जाएगा। एक बार 14 आएगा, एक बार 7 आएगा, फिर 8 आएगा, ये आएगा, ये आएगा एक्चुअली, ठीक है। पर टेक्निक होती थी, मुझे वो नहीं याद है, देखो जो जिससे मुझे ये वाली टेक्निक नहीं याद है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती है। चलो इसको करते हैं। अब ये सवाल 2 सेकंड का है, इसका आंसर क्या होगा 16। अभी बताता हूँ कैसे। ये कह रहा है कि एक विकर्ण है, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक वर्ग है। अगर ये वाली ए है और ये वाली भी ए है, तो विकर्ण जो डायगोनल होगा ना, विकर्ण डायगोनल वो कितना होता है, कर लीजिएगा ए स्क्वायर 2a² यानी कि a√2। तो बहुत लोग a√2 इज इक्वल टू रूट के अंदर 32 स्क्वायर करेंगे तो a² इंटू 2 बराबर 32, 2 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। a² की वैल्यू 16 है। हमसे कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक, ये तरीका है। पर एक तरीका और बताऊं, जब भी कभी आपको वर्ग मिल जाए, कभी भी वर्ग मिल जाए, वर्ग का विकर्ण ये दिया हो, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हो, हमेशा इसका आधा कर दो, वही आंसर है। हमेशा इसका आधा करके लिख दो, वही आंसर है। तो 2 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है। बहुत लोगों को ये स्किप भी करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, और उनकी मैथ वीक होती है, वो मैथ को सोचते हैं कि हम 7-8 नंबर ले आएँ, 10 नंबर ले आएँ, ठीक है, उससे ज़्यादा रहे तो बाकी जीएस और इंग्लिश में निकाल देंगे, अपना रीजनिंग में निकाल देंगे। तो इसलिए हर एक के बस की बात नहीं होती है, हर एक उस तरीके का मेंटल लेवल लेके नहीं चलता, ठीक है। तो आपका जो भी लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से स्किप कर देना चाहिए, इतने स्टेप स्किप कर देना चाहिए, वो आप कर सकते हो। जैसे ये देख लो, एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी 6 इंटू स्पीड यानी कि 6x हो जाएगी। अब हम बहुत लोगों को बताएंगे, अरे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, समय हो गया s, समय कितना, सॉरी चाल हो गई s, समय कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6x। फिर कह रहा है 175 लंबी टनल को पार करेगी, तो 175 लंबी दूरियां हमेशा ऐड होती हैं, तो इसकी दूरी और लंबाई, ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड होगी, तो कुल दूरी बराबर चाल उतनी ही रहेगी, पर हाँ वो 11, ठीक। तो 175 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 6x बराबर कितना हो जाएगा 11s। दोनों का उधर ले जाओगे डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ s। तो s 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 बचे 25, 35, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो d बराबर 6 इंटू एस है यानी 35। मल्टीपल करने से अच्छा है इसका आधा कर दो और इसका दुगना कर दो, 70 7 3 21, 210 आ गया। वेयर इज द ऑप्शन, ये हो गया, ठीक। अब लॉजिक क्या है, पढ़ाना हो बता सकते हो कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो 6x और 11x दोनों का डिफरेंस हो गया कितना 5x, इसकी वैल्यू कितने बराबर है 175 के बराबर है, जो भी x की वैल्यू आ गई आपके पास 35, और 35 को कर दो 6 से गुणा, तो 35 6 का 210 हो गया। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो अपने अपने ऊपर है, आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, फिर उसके बाद आप जितने चाहो उतने स्टेप स्किप करो, उसी बेसिक को आप शॉर्टकट बना लो। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, वही जो साइन 60 की होती है √3/2 हो जाएगी। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, वही जो आपका cos 60 की होती है, उसका उल्टा मतलब, तो 1/2 यानी 2/1 अपॉन में tan, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3√3/4, 3√3/4 है, और इंटू में ये आ जाएगा √3/1 है, तो √3 का √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 800 लोग हैं एक गांव में, 40% वयस्क हैं,
40% वयस्क हैं, मतलब कि 8 चौक 32 यानी 320 लोग वयस्क हैं, ठीक है। बाकी बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं। 75% वयस्कों को वोट देने की अनुमति है, यानी इन वयस्कों में जो 75% हैं वो वोट दे सकते हैं। तो 320 का 75% होता है कितना है, 3/4, यानी कि 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 आ गई, यानी 240 लोग वोट दे सकते हैं, जबकि 80 लोग वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वयस्कों को अनुमति है, इनमें 50% केवल वोट डाले। तो 240 में कितने लोगों ने वोट डाले, 50%, यानी आधे लोगों ने वोट डाले, 120। कह रहा है गांव में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने अपना वोट डाला। अरे तो बहुत ही आसान हो गया, 125। बस करते जाओ, मुझे लगा कुछ और पूछेंगे पर नहीं, करते जाओ इसको बस, ठीक है। या हो सकता है ये पूछ लेते हैं कि कितने लोगों ने वोट नहीं, कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला। जो भी है, इस सवाल को करें। 2 और 1 मिला के कितना, 3, प्लस ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/4। अच्छा, इंटू में कितना है, 12 प्लस 3। अब एलसीएम लो, ये लो, वो लो, इससे अच्छा 12 3 36। 12 का इससे करेंगे 3 चौक 12, 4 4 दूनी 8। 3 से करेंगे 3 4 4 3 12, यह 3 का नम 3, और प्लस का 3 तो है ही, ठीक। 3 3 6, 8 6 14, 14 36 50 हो गया। लॉजिक देखो, आप चाहो तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, इंटू करो फिर प्लस, यानी 3 का नम 3 2 5/3 प्लस 4 दूनी 8 1 9/4। फिर इनका ले लो एलसीएम, यह आ जाएगा 12, 5 5 20 प्लस 9 तो 27। करो, ये भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो तरीका है अपना अपना, कैसे भी करा जा सकता है। अब इस सवाल को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब किसी एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है हमें नहीं पता, बट उस संख्या को हम 8 से विभाजित करें। मान लो संख्या वो n है, उसको हम 8 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल भाजक का आधा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो शेषफल रिमाइंडर आ रहा है वो भाजक यानी 8 का आधा हो रहा है, इसका मतलब इसका 4 हो रहा है, ठीक है। और भाजक भागफल, भाजक और शेषफल के गुणनफल के दुगने से 3 अधिक है। अच्छा, जो यहाँ पर जो भागफल आ रहा है वो भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल, भाजक कितना है 8 और शेषफल कितना है 4, इनका भी दुगना से 3 अधिक है, यानी 8 चौक 32, 32 का दुगना 64, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 67, 67 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ की जो वैल्यू क्या है, 67 है। तो कह रहा है एन की वैल्यू निकालो। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुणा, ये जोड़ो बाद में। तो 67 × 8 प्लस का कितना 4, तो 8 7 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 6 48 और 5 53, और फिर उसके बाद 4 ऐड करेंगे तो 540। ये आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक लेंस की, अरे ये कहाँ से आ गया भाई, कोई बात नहीं, इस सवाल को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये फिजिक्स का है एक्चुअली, मैथ का नहीं है। एक लेंस की फोकस लंबाई कितनी है, 40 है, इसकी पावर ज्ञात करो। तो देखो, पावर का 2 फार्मूला होता है। पावर फोकस बराबर, पावर बराबर होता है 1/f, ये जब मीटर में होता है, ठीक है ना। और पावर बराबर होता है 100/f, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कह दी मैंने, ठीक। तो ये जब सेंटीमीटर में होता है, तो पावर आपको निकालनी है, ठीक है। और फोकस पॉइंट आपको दे रखा है, फोकस लेंथ आपको दे रखी है, कितनी है 40 है। ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5, और ये किस में आता है, डायोप्टर में आता है। तो 2.5 कहाँ भाई, अरे ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। किसी वस्तु को 40% लाभ और 15% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना होता है, 22 जीरो, यानी 220 रुपये। अच्छा, कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 40% लाभ का मतलब हो गया 140, और 15% हानि का मतलब हो गया 85। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 40 और 15 मिला करके कितना हो गया 55, यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस पर 55% का जो मार्जिन आया है ना, डिफरेंस आया है, वो कितने का है, 220 रुपये का है।
5 से काट 11 से काट दो, 11 पचे 55 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 5 से काट दिया 5 छक्को 20, एक्स की वैल्यू 100 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 400। हमसे पूछा गया है कि क्रय, अच्छा लो फिर तो आ गया आंसर आपका, क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपये। अगला करें, कह रहा है एक धारा को हम x लिखेंगे और बोर्ड की स्ट्रिंग को हम v लिखेंगे, ठीक है। एक धारा और शांतल में नाव की गति का अनुपात 1 और 6 है, 1 और 6 कोई बात नहीं। यदि नाव धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया दूरी बटे दूरी बराबर 4, प्रतिकूल मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 6x तो ले नहीं सकते, a ले लो 10 यानी a और 6a यानी कि ये लिखेंगे 6a और ये a, ठीक है। तो प्रतिकूल का मतलब हो गया डिफरेंस, तो 5a इंटू कितना 4 घंटे में ये आ जाएगा, 4 से आ जाएगा 25, 5 पचे 25, तो a की वैल्यू आ गई 5, 5 ये आ गया, 5 6 का 30 ये आ गया, है ना। तो 2 घंटे के लिए धारा के अनुकूल, तो 2 घंटे के लिए धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय करेगी, तो अनुकूल का मतलब हो गया 6 और 1 7 यानी कि 35, 30 5 35 और चल रहा है 2 घंटे, तो 35 का दुगना 70। ओके, अगला इसको देखते हैं जरा। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, एक शंकु है, कोण तो समझते ही हो ना, ये कोण होता है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या r की वैल्यू 8 है और ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है 15 है। जाहिर सी बात है l की वैल्यू कितनी होगी 17 होगी। अगर ये चीज़ डायरेक्टली आपको पता है तो अच्छी बात है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है, तो इसलिए आप परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दीजिए पाइथागोरस। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे 289 हो जाएगा, जो कि एल की वैल्यू किसके बराबर है 289, 17 के बराबर है। उसी का रूट वो स्क्वायर होता है ना, 17 का स्क्वायर होता है। अब मैं अगर ये करूँ तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत बेसिक मेथड बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ, नहीं, ये आपके लिए बस नहीं है। आप ये मत, अगर ये आपको आता है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि नहीं, ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमें आती हैं। ये मैं सोचो कि टीचर ने खराब पढ़ाया, मैं पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए, अगर आपको बेसिक बताने लगता है कोई चीज़ तो समझो अगर आपको आता है तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है भैया। आपको ये पता है ये 17 होता है, तो आपसे पूछा क्या गया था, सी से पूछा गया था कर्व सरफेस है क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है कितना पाई आर एल होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू है 8 और एल की वैल्यू है 17। 17 तो 51, 8 का नम 8, 8 5 40, लो ये करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए फटाफट ये करने वाला था, ये चीज़ आपके लिए नहीं थी। अगर आपको आती है तो ये आपके लिए नहीं है। वैसे भी यूट्यूब पर सब चीज़ सबके लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। अच्छा चलो, 600 का 65% में क्या घटा है। अब 600 का 65% होता कितना है, अब लोग ऐसे निकाल लो भाई, 600 इंटू 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे 30, 6 4 36, 36 से 39, ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो भाई ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। परसेंटेज से 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। 6 इंटू 65 कितना होता है भाई, इसका दुगना कर दो तो 65 का दुगना हो गया 130, इसका आधा कर दो तो 3, 13 39, लो आ गया, ठीक। क्या घटाया जाए, इसमें से हम क्या घटा दें कि इसके 25% मतलब इसका 4 गुना, 4 से कम करना है। ये 5 से काटें, आधा करेंगे तो 530 आ जाएगा। फिर इसका भी आधा करेंगे तो आपको पता है ना 26 दूना 52 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो 265 आ जाएगा। अब देखो 265 आ जाएगा, तो 90 में से 65 घटाना है, सॉरी 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, भाई 25 घटा दो, और 3 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो 1 घटा दो, तो 125 हुआ ना। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो ये आपके ऊपर है। बाकी बेसिक तरीका क्या है जो सबके लिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही तो आप ऐसे करो भाई, क्योंकि सीखना सबको है, सीखने का अधिकार तो सबको है। इसमें से क्या घटाया जाए, मान लो x घटाया जाए जो 60 के 25% के बराबर है, 25/100 इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 390 आएगा और माइनस x बराबर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, या 25 चौको 100 आ जाएगा, 4 से इसको काट दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, अभी हमने बताया था ये 26 5 265 आ जाएगा, ठीक है।
अब जब इस ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा तो 390 में से 265 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। ठीक, चलो इसको करो जरा भाई। कह रहा एक अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त समझते हो ना, ये हो गया पूरा वृत्त, और अर्ध का मतलब हो गया इसका आधा, ये तो अब इसका आधा है तो बाकी बचा हुआ आधे को क्या करो, हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे भाई हट जाओ, फालतू काम कर दिया मैंने तो लग रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, फिर मान लो ऊपर वाला नहीं है। हाँ जी, तो देखो इसमें इसका चाप भी आएगा और इसमें इसकी ये डिस्टेंस भी आएगी। अगर यहाँ से हम इसको ये रेडियस मान लेते हैं तो ये अर्धवृत्त, वृत्त की परिधि होती कितनी है, वो होती है 2πr, आधी है इसलिए आधा कर लो, प्लस ये भी जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये r उधर तो r इधर, यानी 2r के बराबर होती है। बराबर वो कितना है, 108 के बराबर है। 2 से 2 काट देते हैं, ये 22/7 होता है तो 22/7 ले लेते हैं r में, प्लस का 2r बराबर 160। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 14 जोड़ेंगे तो 6 और 3 36 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 36r/7 बराबर 108। 36 3 होता है 108, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 7, 7 3 21 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया गया वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कितना होगा, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसका आधा करना है तो आधा कर लीजिए, 22/7 हो जाएगा, इंटू r हो जाएगा 21/21, और बटे 2 करना है तो ये आ जाएगा 11, 3 7 21। ओके, 21 3 63 में 11 जोड़ेंगे तो 6 9 3 यही आएगा। ये नहीं होगा क्या, अरे यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। समान त्रिज्या वाले, क्या 21 नहीं आएगा, 7 3 21 आएगा, तो πr²। कह रहा है अर्धवृत्त के समान त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भाई दुगना कर दो, आधे का इतना है तो पूरे कितना होगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 86 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी πr² लगाना। ठीक है, πr²/2 नहीं, πr²। इसको करने की जरूरत है कॉपी पर। 12 चौक 48, ये 12 आ जाएगा, 12 15 हो जाएगा 27, 27 का दुगना होता है 54, 54 में होता है 10, तो ये जाएगा 64, 64 के ऊपर ये रूट लगा है, भूलना नहीं, तो 64 का रूट होता है 8, हो गया। ठीक, करिएगा अपना आराम से। अब इस सवाल को करते हैं। कह रहा पी के पास 4 500 के नोटें हैं। ठीक है, पी के पास 4 500 की नोटें हैं, और कुछ का मतलब x 50 की नोट है, जबकि Q के पास 11 200 की नोट है। ठीक है, और एक 500 का नोट है। 11 दूनी 22, 5 27, यानी कि 2700 रुपये Q के पास है। P के पास कितने हैं, 2000, प्लस हमें इसकी वैल्यू नहीं पता इसलिए 50x ही लिखना पड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि 5 और 6 है रेशियो, कह रहा है अच्छा नहीं सुनो, बाद में Q को 100 रुपये दे दिया जाता है। Q को कितना, यानी कि 2000 प्लस 50x प्लस इसको 100 रुपये दिया जाता है, तो P और Q का कितना था 2700, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 और 6 के बराबर है। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 9 27, 900 आ जाएगा 900। क्या मैं यहाँ से 2 का मल्टीपल कर दूँ, अच्छा 21 हो जाएगा, ये 2100 प्लस 50x इंटू में 2 बराबर 9 पना 4500। दुगना करूँगा तो 21 का दुगना हो जाएगा 42, प्लस 50 का दुगना हो जाएगा 100x बराबर ये आ जाएगा 4500। पूरी इक्वेशन में 100 से भाग कर दूँ तो ये 2 जीरो ना कट जाएंगे, तो 42 प्लस x प्लस 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 में 42 घटाओ
3 आ जाएगी। तो 50 के उसके पास कितनी नोट है? सिर्फ 3 नोटें रखे हुए हैं। चलिए अगला करते हैं। ये क्या है भाई? अच्छा, गलत संख्या निकालनी है। ठीक है, गलत संख्या देखते हैं, एक सेकंड। यहाँ तो दिख रहा है 9 जुड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है 18 जुड़ रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये हो गया 27। अरे 9 का पहाड़ा है क्या? 9 चौको 36 जोड़ो तो क्या बनाएगा? बिल्कुल सही। 9 अपना 45 जोड़ो तो 45, 50, 40 जोड़ा तो 41 फिर 46। ठीक है, 45 जोड़ने पर आ रहा है। तो 9 छः का 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 जोड़ोगे 250, 250 आना चाहिए। जब 54 जोड़ेंगे तो यहाँ 240 नहीं आके कितना आना चाहिए? 250। तो संख्या में हमारा 240 गलत है। ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। दो धनात्मक संख्या है, इनके वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के अंतर यानी x माइनस वाई के अंतर के 18 गुना है। अब इसमें a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म लगाओ, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा। इसका मतलब है x प्लस वाई बराबर कितना है? 18। क्या मैं ये समझूँ? यदि छोटी संख्या, कोई भी छोटी संख्या मान लो, हमने मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है। यदि छोटी संख्या 7 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी भाई? 11 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 18 बनेगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 11। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ भी था, पर हाँ इस चीज़ को कैसे लिखा गया डायरेक्टली इसको देखो ज़रा सा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू 18। ये सही है, कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं जल्दी से। ठीक है।